मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एयर पॉल्यूशन के बारे में। आपने भी देखा होगा, अब ठंड आने लग गई है और आपके आसपास भी बहुत पॉल्यूशन बढ़ने लग गया है। इनफैक्ट आपको आसपास अपने एक से दूसरी जगह या बिल्डिंग देखने में बड़ी समस्या, बड़ी दिक्कत हो भी रही होगी। इनफैक्ट पॉल्यूशन इतना लग रहा है कि कई बार तो थोड़ा सा गाड़ी चलाने में, इधर उधर जाने में भी थोड़ी समस्याएं होने लग गई हैं। और बहुत सारे मरीज, बहुत सारे लोगों को खांसी, गला खराब होना, सफोकेशन होना या एलर्जीज होना, आंखों में एलर्जी होना, आंखों में चुभन होना, इस तरह की दिक्कतें या थ्रोट इरिटेशन, इस तरह की समस्याएं शुरू हो भी गई हैं और हो भी रही हैं। और धीरे धीरे अगर ये पॉल्यूशन बढ़ता चला गया तो ये समस्याएं और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। इन सब के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपना थोड़ा सा ध्यान रखें या हम क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम इनसे बच सकें। सरकार और जो चीज़ें हैं वो एक कम्युनिटी लेवल पे और उस लेवल पे जो करेंगी वो अलग चीज़ है, लेकिन एक हम इंडिविजुअल लेवल पे पॉल्यूशन को रोकने के लिए या पॉल्यूशन से बचने के लिए हम कैसे कर सकते हैं उसका हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। कम से कम धुआं करें, कम से कम व्हीकल्स का यूज, कम से कम जो इस तरह की चीज़ें जिससे धुआं हो वो चीज़ें हमें कम से कम करने की ज़रूरत है। ये एक मेन प्रिंसिपल हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वापस से पॉल्यूशन हमारे पास ही आएगा, हमें ही प्रॉब्लम करेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले कोई सांस की दिक्कत या कोई और सी दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पॉल्यूशन होता है दिक्कत होने लग जाती है। उन मरीजों को भी, साथ में वो मरीज जिनको पहले से ही सांस की दिक्कत, रेस्पिरेटरी दिक्कत, COPD, एस्थमा, इस तरह की जो दिक्कतें हैं, उनकी ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। उन सब का भी ध्यान रखने की अपने आप में ज़रूरत है। एक तो आपको, जब भी आपको पता है कि इस तरह का मौसम बदल रहा है, पॉल्यूशन होने वाला है, अपना मास्क पहनना जरूर शुरू करें। कुछ ज़रूरी है, चाहे नॉर्मल मास्क पहने, चाहे N95 मास्क पहने, किसी भी तरह का मास्क लीजिए, वो आपको इस पॉल्यूशन से बचाएगा। इसमें जो मेन चीज़ होती है, पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जिसको हम PM पार्टिकल्स कहते हैं। बेसिकली एक तरह का ये साइज़ है जो भी पॉल्यूशन का है। इसको अलग अलग साइजेस में बोला जाता है, लेकिन जो अगर 2.5 माइक्रोन से जो कम है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपके बॉडी में अंदर तक जाता है और उसकी वजह से आपको रेस्पिरेटरी, हार्ट की दिक्कतें, स्ट्रोक की दिक्कतें, इनफैक्ट ब्रेन्स की दिक्कतें, इस तरह की दिक्कतें भी होती हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, आप मास्क पहनिए, कम से कम उस मैटर को तो आप बचा सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं जैसे हार्ट की या फिर आपको लंग्स की भी कोई इनहेलर्स लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं और वो आपने छोड़ रखी हैं, तो उनका रेगुलर सेवन, जो रिकमेंडेड डोज है, अगर सुबह शाम का बोला है डॉक्टर ने तो सुबह शाम की, अगर दिन में एक बार की बोली है तो एक बार की भी वो फिर से शुरू करें। आपको लगता है कि हर साल में मुझे इस समय दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, तो एक बार अपने डॉक्टर से जाके जरूर मिलें और उनसे एक बार विचार विमर्श करें, क्या आपको अभी से ही कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ताकि ऐसी कोई दिक्कतें आपको ना हो। कुछ इस तरह का सेवन, जैसे ठंडी चीज़ें या कुछ और चीज़ें, आप इस तरह की लेने से बचें, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म ठंडा और उस तरह की दिक्कतें रहती हैं। हेल्दी फूड जो हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा हैं, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उस तरह की चीज़ों का भी आप सेवन करें, वो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें, वो भी आपको एक फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और लास्ट में कुछ वैक्सीन्स भी हैं, जैसे हम ये, जैसे आजकल रूल है कि बच्चों को हम चाइल्डहुड वैक्सीनेशन, जैसे बच्चे हुए उनको हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, गवर्नमेंट भी उसमें कुछ हेल्प करती है, या लोग अपने यहाँ प्राइवेट में सब जगह सब लोग एक वैक्सीन बच्चों को करवाते हैं। ऐसे ही अब एक एडल्ट वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी चलने लग गया है, जिनमें जिन लोगों को पहले से दिक्कत है, जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है, या जिनको पहले से ही कोई लंग्स की, हार्ट की, किडनी की कुछ क्रॉनिक दिक्कतें हैं, उनमें भी ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हैं। उसमें इन्फ्लुएंजा, निमोकोकल या आपकी हर्पीज़ की वैक्सीन और कोविड की वैक्सीन तो है ही। तो इस तरह की वैक्सीन आपको लगवाने की भी ज़रूरत है, ताकि आप कुछ इन्फेक्शन से तो डेफिनेटली बच सकें, और अगर इन्फेक्शंस हो भी तो कम से कम उनकी सीवियरिटी ज़्यादा ना हो। इस तरह की भी वैक्सीन आप ज़रूर थोड़ा सा उस पर ध्यान करिए कि वो आप ले सकते हैं। और ध्यान कहूँगा कि अगर कोई ऐसी दिक्कत है, अपने आप को बचा के ही रखिए, जितना हो सके घर के अंदर रहिए। मॉर्निंग वॉक हो गई, जैसे इवनिंग वॉक हो गई, या आप जितना हो सके घर से बाहर कम निकलिए। अपनी जो दवाइयाँ हैं वो रेगुलर लेना शुरू करिए, और थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हो गई
वो पहले से ही करिए और घर पे बैठ के भी कर सकते हो, ताकि ये दिक्कतें थोड़ा सा आप उसको कंट्रोल कर सकें।